अफगानिस्तान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें एक बस हादसे में कई लोगों की जान का नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ हमास ने जो नया प्रस्ताव स्वीकार किया था उसको लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आई है और खबर ये भी है कि खान यूनिस में आईडीएफ और हमास के बीच फिर से कुछ टकराव हुआ है। आज की इस वीडियो में हम इन तीन बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे जिन्हें मैं आसान और सरल भाषा में आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी सलमान हसन। खबरें अहम हैं, गुजारिश है वीडियो पूरा जरूर देखें। आज सुबह की रिपोर्ट में मैंने बताया था कि हमास ने नए समझौते पर सहमति दिखाई है, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात को खारिज करने के संकेत दिए थे। दरअसल मिस्र और कतर ने एक प्रस्ताव हमास तक पहुंचाया और उसी पर हमास राजी हुआ है। इस प्रस्ताव में 60 दिन का संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई शामिल है, लेकिन अब ताजा अपडेट ये है कि इस प्रस्ताव को लेकर इजराइल अंदर ही अंदर विचार कर रहा है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भले ही प्रस्ताव को मंजूर न करने के संकेत दिए हो, लेकिन इसे समीक्षा के लिए रखा गया है। यानी आसान भाषा में कहे तो इजराइल इस प्रस्ताव पर गौर कर रहा है। सूत्रों के हवाले से ये बात सामने आई है कि नेतन्याहू जल्द ही इस मुद्दे पर एक बैठक बुला सकते हैं और आने वाले दिनों में इस पर जवाब भी दिया जा सकता है। दो इजरायली अधिकारियों ने भी माना है कि भले ही इसे नामंजूर जैसा दिखाया गया हो, लेकिन यरूशलेम इस पर गंभीरता से अध्ययन कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार नेतन्याहू चाहते हैं कि कोई भी समझौता तभी हो जब सभी बंधकों की एक साथ रिहाई हो और बाकी शर्तों को भी शामिल किया जाए। खबरों की बात करें तो इजराइल में इस समय लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द शांति की जाए। साथ ही कई लोग इस योजना का भी विरोध कर रहे हैं जिसमें गजा पर इजराइल का नियंत्रण मौजूद करने वाली बात आती है। दबाव ये भी है कि कतर और मिस्र की ओर से आया प्रस्ताव पूरी तरह से नजरअंदाज न किया जाए। अगर आसान भाषा में कहे तो कतर और मिस्र की तरफ से जो प्रस्ताव हमास को दिया गया था उसे हमास ने स्वीकार कर लिया है और उस पर सहमति जताई है, लेकिन इजराइल की तरफ से अब तक अंतिम जवाब नहीं आया है। खबरों के मुताबिक अगर ये समझौता होता है तो इसमें बंधकों की अदला बदली भी शामिल होगी, यानी जीवित बंधकों की रिहाई के साथ साथ उन लोगों के शवों की वापसी भी हो सकती है जो अब इस दुनिया में नहीं है। अब देखना होगा कि संघर्ष विराम को लेकर आने वाले दिनों में हमास और इजराइल के बीच क्या समझौता बनता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बात हो रही है कि किसी भी तरह इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम हो जाए ताकि अमन कायम हो सके। लेकिन इस बीच एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के लड़ाकों ने गजा में मौजूद आईडीएफ की एक चौकी को निशाना बनाने की कोशिश की। खबर है कि 15 से ज्यादा लड़ाके गजा के खान यूनिस इलाके में एक आईडीएफ पोस्ट पर हमला करने पहुंचे, लेकिन इस टकराव को इजरायली सैनिकों ने नाकाम कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार इस झड़प में 3 इजरायली सैनिक घायल भी हुए। सेना का कहना है कि उनका ऑपरेशन अभी भी जारी है और हालात पर पूरी तरह नजर रखी जा रही है। अब बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से निकाले गए अफगान नागरिकों को लेकर जा रही एक बस अफगानिस्तान में हादसे का शिकार हो गई। तालिबान प्रवक्ता ने बताया है कि इस सड़क दुर्घटना में 17 बच्चे समेत 70 से ज्यादा लोग शामिल थे। खबरों के अनुसार ये बस ईरान से डिपोर्ट किए गए अफगान प्रवासियों को लेकर काबुल जा रही थी, लेकिन रास्ते में बस की टक्कर एक ट्रक और मोटरसाइकिल से हो गई। टक्कर इतनी जोरदार बताई जा रही है जिसमें कई लोगों की जान चली गई और कई लोग गंभीर भी हुए हैं। हेरात पुलिस का कहना है कि हादसा बस ड्राइवर की तेज रफ्तार और लापरवाही की वजह से हुआ। रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि अफगानिस्तान में दशकों से चल रहे संघर्ष के कारण सड़कें खराब है और ट्रैफिक नियमों का पालन भी कम होता है, जिसकी वजह से ऐसे हादसे हो रहे हैं। रिपोर्ट के आधार पर अगर आसान भाषा में बात करें तो ईरान हाल ही में लाखों अफगानों को अपने देश से निकाल रहा है। इन्हीं में से निकाले गए नागरिकों को लेकर जा रही एक बस हेरात में हादसे का शिकार हो गई। इस बस में 70 से ज्यादा लोग शामिल थे और हादसे की वजह ड्राइवर की लापरवाही और खराब सड़कों को बताया जा रहा है। एक तरफ हमास ने संघर्ष विराम के प्रस्ताव पर सहमति जताई है, लेकिन इजराइल अब भी उस पर विचार कर रहा है।
दूसरी तरफ गजा के खान यूनिस में आईडीएफ और हमास के बीच झड़प हुई है और तीसरी ओर अफगानिस्तान में एक बड़े बस हादसे ने कई जिंदगियां छीन ली। ये थी आज की 3 बड़ी खबरें जो मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।